तो इंडिया के अंदर छाया हुआ है गिबली इमेजेस का ट्रेंड, जहां पर लोग ओपन एआई के एक फीचर के जरिए अपनी खुद की, अपने दोस्तों की, बड़े बड़े लीडर्स की, मीम्स की और कई सारी चीज़ों की गिबली इमेज बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। बेसिकली गिबली इमेजेस हैं क्या? तो देखो, पहले के समय पे जापान के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आया था, जो कि लाया गया था हयाओ मियावाकी द्वारा। इनकी उम्र लगभग 84 ईयर्स की अभी के समय है और आप कई सारे कार्टून्स वगैरह बचपन के अंदर देखे ही होंगे। वो मैक्सिमम कार्टून जो है वो जापान के अंदर ही बने हुए हैं और उनके अंदर भी इसी तरीके के ह्यूमंस जो हैं वो देखने को मिलते थे, मतलब इसी तरीके के एनिमेज जो हैं वो देखने को मिलते थे। तो जैसे वो कार्टून बनते थे ना, ठीक उसी तरीके की इमेजेस जो हैं वो अभी एआई के जरिए बनाई जा रही। अंतर इतना है कि पहले उन कार्टून्स के एक सीन को बनाने में आर्टिस्ट को लगभग 1.5 साल लग जाता था, अभी एआई इस काम को केवल 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर पाता है। और ऐसी कंडीशन में लोगों को लगा कि यार भाई, मेरे खुद की इमेज भी देखूं, और क्योंकि एआई ने इन इमेजेस को बहुत शानदार जनरेट किया, तो फिर लोगों ने कई सारी गिबली इमेजेस बनाई, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की, अपनी खुद की भी, मीम्स की भी, और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। बट इन गिबली इमेज के अंदर कई सारे कंसर्न सामने आ रहे हैं। कंसर्न है आपकी प्राइवेसी का, कंसर्न है आपके डाटा के मिसयूज़ का, कंसर्न ये है कि आपके डाटा को हो सकता है कि किसी डार्क वेब के ऊपर अपलोड कर दिया जाए, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने में, आपकी आइडेंटिटी को चोरी करने में, या फिर किसी और चीज़ के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया के ऊपर और इवन कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि ये जो बातें हैं ये कोई हवा की बातें नहीं है कि ऐसी हवा में कोई कुछ भी कह दे रहा है, बल्कि हमारे पास में प्रॉपर प्रूफ है कि इस तरीके की एक्टिविटी मार्केट के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से आपके डायरेक्टली असर पड़ता है पर्सनल लाइफ के ऊपर और इवन आपके डिसीजन के ऊपर। जो आपकी बेसिकली चॉइस है, जिसको हम फ्री मानते हैं, वो फ्री चॉइस भी फ्री नहीं रहेगी अगर आपके डाटा जो है वो चोरी कर लिए जाते हैं तो। पर एग्जैक्टली यहाँ पर इशू क्या है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, एआई बेसिकली है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? जैसे हमारा दिमाग है ना, ठीक वैसे ही देखो, शुरुआत से ही आप इस तरीके की चीजें देखते होगे कि यार, इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से हमेशा कंपेयर किया जाता है। जहां पर कंप्यूटर मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता था, पर उसके पास में कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक्सपीरियंस जनरेट कर पाए, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन ले पाए। वहीं इंसान का दिमाग जो है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, पर एक्सपीरियंस जो है वो गैदर कर सकता है। मतलब पुराने समय पे कुछ हुआ, उससे एक्सपीरियंस लेके भविष्य के डिसीजन जो है वो हम लोग ले सकते हैं। ये इंसान के दिमाग और कंप्यूटर में अंतर है। ऐसी कंडीशन में आप कई बार देखते होगे कि कोई आदमी मल्टीटास्क कर सकता है, फिर ज़्यादा चीज़ें याद कर पाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि यार, इसका भाई का दिमाग जो है ना वो एकदम कंप्यूटर की तरह चलता है। वैसे ही कंप्यूटर को भी फिर इंसान की तरह बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर यह किया जा रहा है कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक्सपीरियंस के जरिए अपने निर्णय ले सके। और वहीं पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि कैसे आप अपना एक्सपीरियंस के आधार पर भविष्य में डिसीजन ले सकते हो। और उसके लिए कंप्यूटर को सिखाने में क्या चीज़ प्रयोग की जाएगी? ऑब्वियसली कंप्यूटर को एक्सपीरियंस दिया जाएगा ना, विद द हेल्प ऑफ डाटा। डाटा को कंप्यूटर इंटरप्रेट करेगा, एल्गोरिदम में आएगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर वो उसको और ठीक करेगा। ऐसे करके अपना एल्गोरिदम को लगातार ठीक करते जाता है और एआई जो है वो डेवलप हो जाता है। बेसिकली मतलब इसी तरीके से काम करता है। बाकी उसके अंदर कई सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, अभी मैं टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जा रहा हूँ। ओपन एआई कंपनी है, ChatGPT उसी की है। ओपन एआई की सीधी सीधी पॉलिसी है कि अगर आप कोई भी इमेजेस या पर्सनल डाटा ओपन एआई के अंदर डालते हो
तो आप उसे परमिशन देते हो उस डाटा का प्रयोग करने की। उस डाटा के प्रयोग करके ओपन एआई अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा, एआई को ट्रेन करेगा बेसिकली। पर ओपन एआई हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये एकदम नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर एआई को ट्रेन करने के लिए किन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है पता नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर आप ओपन एआई के ऊपर अपनी इमेजेस अपलोड करते हो तो हो सकता है उन इमेजेस को इंटरप्रेट किया जाए, हो सकता है उन इमेजेस के जरिए आपको मैनिपुलेट किया जाए, इवन उन इमेजेस को ही मैनिपुलेट कर दिया जाए और आने वाले समय में जो दूसरे इमेज बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आपकी इमेजेस प्रयोग की जाएं, जो कि ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी के खिलाफ होगा और हो सकता है उसे कोई और स्कैमर मिसयूज़ भी कर ले। इसके जरिए टारगेटेड ऐड या हो सकता है कि आपकी इमेजेस को डार्क वेब पे बेच भी दिया जाए। ऐसा भी किया जा सकता है कि आपकी जो इमेजेस आपने दी हैं उसके अंदर आपने पीछे कौन से प्रोडक्ट हैं, आपके घर में किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, किस तरीके का कलर है, इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करके टारगेटेड एड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, जिसके कारण से आपकी जो पर्सनल चॉइस है वो कहीं ना कहीं हार्म होगी। और ये सब किस वजह से होगा? आप जो गिबली सर्विस का प्रयोग कर रहे हो, गिबली सर्विस दिखने में फ्री है पर इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉस्ट आप पे कर रहे हो, क्योंकि आप अपना पर्सनल डाटा ओपन एआई को दे रहे हो कि ओपन एआई उसे इंटरप्रेट कर पाए और एआई के लिए ट्रेन कर पाए। अब आप कहोगे सर ये बातें तो हवा में है। बेसिकली ये बातें हवा में नहीं कर रहा है कोई भी, ये ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। आज के समय पे आप देख सकते हो एआई को ट्रेन करने के बहाने डाटा का सेल वगैरह काफ़ी कॉमन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लियर एआई का केस ले लो, काफ़ी फेमस एआई का एक मॉडल है जहां पर फेस रिकग्निशन का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जाता है। रिसेंटली इसके ऊपर $33 मिलियन का फाइन लगा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया से कोई भी इमेजेस को उठा ले रहे थे, उठा के उनके जरिए बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के उनके जरिए अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे थे और उसके जरिए एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे थे लोगों के फेस के डाटा का, और उसको फिर ओपन मार्केट के अंदर बेच दे रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा समस्या की बात जो है वो देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एप्पल का भी एक प्रोडक्ट आपने सुना होगा कि भाई एप्पल जो है वो एक नया एआई फीचर लेके आ रहा है जो आपके हेल्थ के रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। बेसिकली ये चलता फिरता एक डॉक्टर है जो क्या करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, आपकी जो पल्सेस हैं, जिनसे आपका डाटा एप्पल के प्रोडक्ट आपके लेते रहते हैं, उन डाटा को इंटरप्रेट करके आपको बेटर डिसीजन आपकी हेल्थ से रिलेटेड दे सकता है। इसके अंदर अभी तक कोई इशू आया नहीं है, बट इस तरीके के कई सारे प्रोडक्ट के अंदर डाटा लीक के केसेस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारे, फॉर एग्जांपल फ्लो हेल्थ करके एक ऐप है जो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करता है। अब इसने क्या किया है, डाटा को बेच दिया है। ऐसे न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है जिसके कारण से $3.5 मिलियन का यहाँ पर कुछ हुआ है। उन चीज़ों के न्यूज़ जो है वो आप साफ साफ देख सकते हो, जो कि क्लियरली काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। ऐसे ही 23andMe करके एक सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए लोग क्या करते हैं, अपना ब्लड ग्रुप वगैरह डालते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। उसके जरिए क्या होता है, ये डीएनए डाटा बताता है। मतलब ये काफ़ी एक फ़न चीज़ है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि भाई डीएनए वगैरह को जानकारी लेके अपने फैमिली ट्री के बारे में समझने के लिए, फैमिली से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह को जानने के लिए इस तरीके के ऐप्स वगैरह का प्रयोग करते हैं। बट 23andMe के ऊपर भी आरोप लगाए कि उसने भी डाटा सेल किया हुआ है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है कि अगर हम ओपन एआई को इतना सारा डाटा दे देंगे और ओपन एआई अगर उसको मिसयूज़ करने लगा तो उससे कई सारी समस्याएं हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको सोशली मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको पॉलिटिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इलेक्शंस के अंदर मैनिपुलेट किया जा सकता है, टारगेटेड एड्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे कई सारे इशूज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप मैंने दिया हुआ है, उसके जरिए आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम